हेलो फ्रेंड्स, आज हम 4 तरीके से दही जमाएंगे। सर्दियों में जब हम दही जमाते हैं तो वो हमारी दही अच्छे तरीके से जमती नहीं है, और जमती है तो वो बहुत ही बेकार जमती है। सारी सारी रात हम दही को रखे रखते हैं लेकिन फिर भी हमारी दही नहीं जमती है। तो कौन कौन से छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारी दही को नहीं जमने देते हैं, आज वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक भगोना लिया है, उसमें आधा कप हमने पानी डाल दिया है और उसमें हमने दूध को ऐड कर दिया है। दूध हमेशा फुल फैट का ही लीजिएगा, तभी आपकी दही थोड़ा गाढ़ी जमेगी। और दूध को जब भी आप छान डालें भगोने में तो छान कर ही डालिएगा। और अब हम दूध को गर्म होने रख देंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो उबालने के बाद भी आप इसे कम से कम स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक उबलने दीजिएगा, ताकि दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो सके। 5 मिनट बाद आप गैस फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। हमें दूध इतना टेम्परेचर पे चाहिए जितना कि हमारी उंगली उसे अच्छे तरीके से सह सके। सर्दियों में जब हम दही जमाते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म ही दूध रखना है, तभी हमारी दही अच्छे तरीके से जम पाएगी। अगर आप दूध को ठंडा में ही जामुन देंगे तो आपका दही अच्छे से नहीं जमेगा। अब सबसे पहला तरीका ये है कि हमें एक कैसरोल लेना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैसरोल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर दूध को उसमें ऐड कर दिया है। जितना आप दही जमाना चाहते हैं उतना आप दूध डाल दीजिएगा। और सर्दियों में हमेशा दही थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा। दूध के अंदर हमें यहाँ पर थोड़ा दही डालना है और दही को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमने यहाँ पर 1 चम्मच दही को अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर दिया है। कैसरोल को अब बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब हम इसे ओवरनाइट रख देंगे। अगर आपको दिन में जमानी है तो दिन में आप 2 घंटे में भी इसमें दही अच्छे से जम जाती है। तो दिन में अगर आप देखेंगे कि 2 घंटे में भी आपकी ये दही जम जाएगी। हम इसे बाद में आपको जमाकर वीडियो के लास्ट में अच्छे से दिखाएंगे कि दही इसके अंदर कैसी जमी है। और दूसरा तरीका ये है कि हमें एक बर्तन लेना है। आप चाहे लोटे में जमा रहे हैं या किसी बर्तन में जमा रहे हैं, जिसमें भी आप दही जमा रहे हैं उसमें आप दूध डालिएगा। और दूध डालने के बाद अच्छे तरीके से उसमें जितना हमें जामुन लेना है, जामुन आप थोड़ा सा सर्दियों में ज़्यादा ही यूज़ कीजिएगा, और दही हल्की सी खट्टी लीजिएगा। और इसको अच्छे तरीके से हम दूध के अंदर डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमें जिस पे हम रोटी रखते हैं, कैसरोल हमारा रात के समय आप देखेंगे कि इस खाली रहता ही है मोस्टली, इसमें हमारा कुछ रोटी वगैरह बचती नहीं है। तो इसी के अंदर हम इस वाले बर्तन को जिसमें हमने दूध जमाया है उसमें ढककर अच्छे तरीके से रख देंगे। और रखने के बाद इस कैसरोल को बंद कर देंगे। इसे हम हिलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसे इधर उधर हिलाएंगे तो हमारी दही बिखर सकती है, दूध चारों तरफ से फैल जाएगा। तो एक जगह ही इसे अच्छे तरीके से रख दें। तो इसके अंदर भी आपकी दही दिन में जमाएंगे 2 से 3 घंटे में ही जम जाएगी, और ओवरनाइट आराम से आप इसे रख सकते हैं। तो अब हमारा दही जमाने का सर्दियों में तीसरा तरीका ये है कि आप एक बर्तन ले लीजिए। जिस भी बर्तन में आप दही जमाना चाहते हैं आप वो बर्तन ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर टिफ़िन ले रही हूँ, और टिफ़िन में मैंने यहाँ पर दूध को इसके अंदर डाल दिया है। दही जमाते वक्त बस इस बात का ध्यान खास रखिएगा कि आप जब भी दही जमाएं तो दूध थोड़ा सा गर्म ही लीजिएगा। सर्दियों में थोड़ा गर्म दूध से ही दही अच्छे तरीके से जम पाती है। अब हमने यहाँ पर बर्तन के अंदर दूध डाल दिया है, और फिर से इसके अंदर हमने अच्छी तरह से दही ऐड कर दी है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच दही ली है, और दही हल्की सी खट्टी ही है। इसे अच्छे तरह से दूध के अंदर मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद हमने ढक्कन लगा दिया है। आप जिस भी बर्तन में जमा रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से उसे ढक दीजिएगा। और अब हमें लेना है एक गरम कपड़ा। आप वूलन का कोई स्टॉल ले सकते हैं, कोई शॉल भी ले सकते हैं, या पुरानी कोई आप अपने बच्चों की या अपनी कोई स्वेटर भी ले सकते हैं। वूलन का कोई भी कपड़ा लेना है, और उसके ऊपर जिस बर्तन में हमने दही जमाई है उस बर्तन को रखकर चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देना है। हमारी दादी नानी पुराने टाइम में इसी तरीके से दही को जमाती थी। ये तरीका बहुत ही परफेक्ट है। हम बाद में आपको दही को भी दिखाएंगे कि इस तरीके से बाद में कितनी अच्छे तरीके से दही जमी है। वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी दिखाएंगे। अब हमने यहाँ पर चौथा तरीका आजमाया है। तो चौथा जो हमारा तरीका है उसके लिए भी मैंने फिर से एक नया बर्तन लिया है। फिर से मैंने एक टिफ़िन ले लिया है, और इस टिफ़िन में मैंने फिर से दूध को इसके अंदर डाला है। देखिए, जो हमारी पुरानी दादी नानी थी ना, वो इसी तरीके से भी हमारी दही को अच्छे से जमाती थी, और उनकी दही इतनी परफेक्ट जमती थी कि पूछिए ही मत। तो इसके अंदर मैंने दूध को ऐड कर दिया है, और दूध डालने के बाद इसमें डाला है हमने फिर से जामुन। जामुन को दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है, जिससे कि दही कोने कोने में चली जाए। और इसके हमने ढक्कन को कवर कर दिया है। ढक्कन कवर करने के बाद अब हम लेंगे जो आटे का ड्रम है। जिस बर्तन में आपका आटा रखा रहता है
उस बर्तन के अंदर, आटे के अंदर आपको ये बर्तन दही वाला रख देना है। देखिए जो हमारा ये बर्तन है अच्छे तरीके से ढका होना चाहिए और सीधा-सीधा ही पकड़ के, इसे हिलाना-डुलाना नहीं है, एकदम सीधा-सीधा ही इसे आटे के अंदर रखना है, जिससे दूध आटे के अंदर फैलेगा नहीं। और देखिए जिस भी बर्तन में आप दही जमा रहे हैं उस बर्तन को आटे से इस तरीके से सारे किनारों में ऊपर तक इसे कवर कर दीजिएगा, जिससे आटे की गर्माहट बर्तन के चारों तरफ रहेगी और हमारा दूध बहुत देर तक गर्म रहेगा और दही बहुत अच्छे से जम जाएगी। पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी इसी तरीके से ज़्यादातर दही जमाती थी। इससे आप अच्छे तरीके से दही जमा सकते हैं। अब आप इसे ढककर रख दीजिए। हमने ढक्कन को कवर कर दिया है और बाद में हम देखेंगे कि इस तरीके से कितनी अच्छी दही जमती है। तो देखिए जो सबसे पहला तरीका हमने आज़माया था कैसरोल का, अब हम इसमें दिखाते हैं कि कितनी अच्छी दही जमी है। आप देख सकते हैं कि दही एकदम परफेक्ट जमी है, कहीं से भी हिल-डुल नहीं रही है, एकदम गाढ़ी दही जमी है। तो चलिए अब हम इसको एक बार आपको कट करके भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चमचा लिया है और चमचे की सहायता से आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गाढ़ी दही बनकर तैयार हुई है और कहीं से फैल भी नहीं रही है, दही ने कहीं से पानी भी नहीं छोड़ा है। तो ये छोटे-छोटे से जो टिप्स होते हैं ये हमारी दही को एकदम परफेक्ट बनाते हैं। वीडियो के लास्ट में सारे छोटे-छोटे से टिप्स एक बार फिर से बता दिए जाएंगे। तो देखिए दूसरा तरीका जो हमने कैसरोल के अंदर बर्तन रख के दही जमाई थी उसका देख लेते हैं उसमें कैसी दही जमी है। तो देखिए मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि कैसी हमारी दही जमी है। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ी और कितनी बढ़िया दही जमी है, बर्तन से हिल भी नहीं रही है। इसे भी मैं आपको एक बार निकाल कर दिखाती हूँ चमचे की सहायता से। देखिए आप इसको भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम गाढ़ी दही बनकर तैयार हुई है। इस तरीकों को भी अगर आप आजमाएंगे तो आप पूरी सर्दी दही जमाने से परेशान नहीं होंगे, बिना परेशानी के आप एकदम परफेक्ट दही जमा सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया एकदम गाढ़ी दही बनकर इसमें भी तैयार हुई है। तो आप कैसरोल में बर्तन रखकर इस तरीके से भी दही जमा सकते हैं। और हमने जो तीसरा तरीका आजमाया था, हमने गर्म कपड़े के अंदर जो दही जमाई थी, चलिए उसे भी देख लेते हैं कि उसमें हमारी दही कैसी जमी है। तो देखिए हमने यहाँ पर बर्तन को कपड़े के अंदर से निकाल लिया है और हम इसे आपको देखिए यहाँ भी आपने दही देखी कितनी बढ़िया जमी है, कहीं से हिल-डुल नहीं रही है। इसे भी हम आपको निकाल कर दिखाते हैं कि दही कैसी जमी है। देखिए चमचे की सहायता से हमने इस दही को निकाला तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया गाढ़ी एकदम परफेक्ट दही जमी है। बिना किसी परेशानी के अगर आप ये छोटे-छोटे से टिप्स आजमाएंगे तो आपकी दही एक दिन इतनी बढ़िया और टेस्टी जमेगी, बिना किसी परेशानी के जमेगी। तो देखिए कितनी बढ़िया दही जमी है ना। तो ये तरीका भी एकदम परफेक्ट है। आप चाहें तो इस तरीके से भी सर्दियों में दही जमा सकते हैं। दही जमाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बस छोटे-छोटे से 2-3 टिप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि आपकी दही बहुत अच्छी जम जाती है। अब हम चौथा तरीका देख लेते हैं जो हमने आटे के अंदर जमाया था दही। तो उसे सबसे पहले हम आटे को चारों तरफ से हटा लेंगे जिससे कि बर्तन के ऊपर आटा चिपकेगा नहीं और अच्छे से हमको ये देखिए जो हमारा आटा है वो चारों तरफ से जो जम गया है बर्तन के ऊपर उसे हम साफ़ कर लेते हैं। आटे को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब हम दही को ढक्कन हटाकर दिखाते हैं कि इसमें भी दही हमारी कैसी जमी है। देखिए आप यहाँ पर ढक्कन हटाकर देख सकते हैं कि इसमें भी हमारी दही कितनी बढ़िया जमी है, कहीं से हिल-डुल नहीं रही है, एकदम परफेक्ट दही जमी है। तो ये 4 तरीके थे जिससे कि आप सर्दियों में अच्छे तरीके से दही को बिना किसी परेशानी के जमा सकते हैं। तो इसमें हमें कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले कि हमारा दूध थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए जो हमारी उंगली अच्छे तरीके से सह सके। और दूसरा तरीका ये है कि इसमें हम जो सर्दियों में हम जामुन डालते हैं, दही डालते हैं, वो थोड़ा-सा खट्टा होना चाहिए और थोड़ा-सा ज़्यादा मात्रा में डालना चाहिए। और आजकल तो मार्केट में आपको दही जमाने के लिए योगर्ट मेकर भी मिलते हैं। आप उन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर आप उन्हें मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही आसानी से दही जमती है। तो आपको मेरे तरीके अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे इन तरीक़ों से दही जमा कर ज़रूर देखिएगा।